पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल, जिनका भी जिक्र भी हम बात कर रहे थे कि उनके दौरा और कामयाबी और बड़ी पूरी दुनिया की नज़रें भी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जो इस वक्त कोशिशें कर रहा है, ईरान और अमेरिका, अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बात करें कि दोनों जंग नहीं चाहते हैं, फेस सेविंग भी हैं, दोनों फतह के साथ इस जंग से निकलना भी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सारे अमल के बाद कहाँ खड़ा होगा? वैसे तो ही सब पाकिस्तान में मुज़ाकरात की अब तवक्को उम्मीद की जा रही है कि अगला दौर हो सकता है जैसे ही ऐलान होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस वक्त? सर, आप इंटरनेशनल मीडिया में लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको देख भी रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर देखिए मुदस्सिर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू फील रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। इतने फख्र की बात है कि इतना इमेज की अपलिफ्टिंग हुई है पाकिस्तान की, इतना जो है वो एक उनका जो प्रोफाइल है पाकिस्तान के स्टेट का, हमारे मुल्क का, वो इतना उसकी अपग्रेडिंग हुई है। और वो स्पेशली जो गेम चेंजर था वो था पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट। 4-5 रोज का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो जितनी सक्सेसेस हुई और जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इमर्ज एज ए विक्टोरियस जनरल, और उसकी जो एक गूंज थी उस जीत की, उस विक्ट्री की, वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उन्होंने न सिर्फ इंडिया के जो रोमांस था, जो इंडिया के बारे में कि कन्वेंशनल जंग वो जीत सकते हैं, उसको भी खत्म किया। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नॉन कन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल किस्म के शख्स हैं, प्रेसिडेंट है। उनको वो जनरल आसिम मुनीर साहब की को बहुत इंस्टेंट एक लाइकिंग होती है। और फिर आपको ये देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब का एक बहुत वसी तजर्बा है इस खित्ते में काम करने का, और DGI रहे हैं, DGMI रहे हैं। उन पोस्ट होल्ड करने के बाद इस खित्ते के अंदर जो इंटेलिजेंस एपरेटस है उस पर काफी गहरी नजर होगी है। मैं ऐसा समझता हूँ, वज़ीर मार्शल साहब इस पर रोशनी और डाल सकते हैं। और साथ में जब उनको, आपको याद हो 18 जून में जब पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान में, तो व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत ही यूनिक और रेयर जो है 2 घंटे की मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से। और वहाँ पे मार्को रूबियो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और फिर खुद वहाँ पे स्टीव विटकॉफ थे जो खुसूसी एजेंसी हैं US के, वो वहाँ पे मौजूद थे। और उसमें ईरान पे उस वक्त हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया हुआ था, जंग जारी थी। वहाँ पे जब खत्म हुई है मीटिंग, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो भी प्रेस किया बहुत जनरल को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ही नोज ईरान बेटर देन मैनी। तो मैं उससे अखज़ ये कर सका कि नॉन अमेरिकन और नॉन इजरायली एक अपना विजन पेश किया। और उसके बाद ही आपने देखे कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल गए। ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल गए ईरान के और US के साथ भी, और दोनों वाहिद एक मुल्क इस तरह इमर्ज हुआ कि जो ये ताल्लुकात भी कर सकता है और ईरान के को ऑफ रैम्प भी दे सकता है, ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल खोल सकता है। और उसके बाद मसूद पेज़ेशकान जो है वो यहाँ पर आए और शुक्रिया अदा किया। तो ये मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ इस पूरे काम को, इसका कि पाकिस्तान का जो प्रोफाइल की अपग्रेडिंग हुई है वो अभी नहीं हुई है इस दौरान। मार्शल सईद साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहिए, पाकिस्तान हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुस्बत बात हो रही है, लेकिन यही पाकिस्तान अब अमेरिका को भी राज़ी कर लिया, ईरान भी हो गया, क्या दोनों के लिए पाकिस्तान को विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि दोनों की आवाम तो फतह ही चाह रही है, चाहे अमरीकी हो चाहे ईरानी हो, तो इस सारे माहौल में हो सकता है इस्लामाबाद में कोई विन विन सिचुएशन दोनों की हो? बिल्कुल हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलके ऑलरेडी ये चीज अचीव कर ली है। ये लास्ट मिनट पोजीशनिंग है बाय बोथ द पार्टीज, क्योंकि देखिए दोनों पार्टीज ने अपने अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने हैं इस पीस डील के सिलसिले में। ईरान इस वक्त ऑन अ हाई है, वो समझते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, और उनके लोग भी यही समझते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। वो इस तरह की कोई फीलिंग अपने लोगों को नहीं देना चाहते कि जी के उनकी लीडरशिप अंडर प्रेशर उसने कोई बुरी डील कर दी। इसी तरह अमेरिका भी अंडर प्रेशर है, और उसके जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उनके सर के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी और मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर है। लेकिन इस सारी चीजों में सबसे ज्यादा हमें जो केयरफुल होना चाहिए
वो हमें होना चाहिए इजराइल से, क्योंकि इजराइल अभी 3 मरतबा अमेरिका को भी डिच कर चुका है। जब 3 मरतबा ईरान जो है वो अमेरिका के साथ पीस नेगोशिएशंस में था, तीनों मरतबा इजराइल ने अटैक करके उन पीस नेगोशिएशंस के बीच में वो पीस नेगोशिएशंस खत्म करा दी। मुदस्सर साहब, ये जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो हमारे जहाज हैं जो हमने किंग फैसल एयर बेस के ऊपर मुतय्यन किए हैं, अगर आप नक्शा देखें तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज ऑन द वेस्ट, ये बेस जो है इज ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ सऊदी अरेबिया, मीनिंग देयर बाय कि इट इज क्लोजर टू इजराइल देन ईरान। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि इजराइल को बताया गया है कि अगर आपने इन पीस टॉक्स को स्कटल करने की कोशिश की किसी तरीके से, ठीक है ना, तो हम इधर मौजूद हैं। हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ऑलरेडी अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुकी हैं, और ये जो पीस नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसको जो मिलिट्री कवर है वो नहीं, पाकिस्तान खुद अपनी नेगोशिएशंस को दे रहे हैं। ये अगर आप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बहुत, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल ईरान में लैंड ही नहीं कर सकते थे अगर हमें अमेरिका की तरफ से यानी कि उसकी ब्लेसिंग्स ना होती, और ईरान हमसे कभी बात ही ना करता अगर उसको ये ना पता होता या वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर है। देखिए, पाकिस्तान अब एक फैसिलिटेटर से के रोल से बढ़ के एक मीडिएटर के रोल में चला है। अच्छा, लेकिन इसमें आपकी इस बात से सवाल मेरे ज़हन में आया है वैसे तो ईद साहब, कि अगर ये पीस टॉक हो जाती, अल्लाह करे, जिस पे कोशिशें भी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इसके बाद फिर इजराइल का क्या? वो तो पूरा जो उसकी ग्रेटर गेम है, पूरा जो प्लान है, जो जंग का माहौल है, इजराइल कहाँ खड़ा होगा इस खत्ते में? देखिए, इजराइल और अमेरिका का तो जाहिर बात है कि 11 मिनट लगे थे अमेरिका को रिकग्नाइज करने में 1948 के अंदर इजराइल स्टेट को, जब ट्रूमैन वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और $300 बिलियन के करीब अब तक किसी भी नेशन को जो फॉरेन एड अमेरिका की तरफ से गई है, सबसे ज्यादा $300 बिलियन के करीब वो गई है इजराइल पे। $3.8 बिलियन जो है वो हर साल जाती है इजराइल को मिलिट्री एड। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और वहाँ पे एपैक लॉबी वगैरह है, लेकिन अब कुछ फ्रैक्चरिंग होना शुरू हो गई है। और जो 2 सर्वे हुए हैं, जो एक पीओ रिसर्च सेंटर है जो बहुत ही रिलायबल समझा जाता है, उसमें ये माना गया है कि 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी जो हैं, हर 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी वो इस जंग के खिलाफ है, और इस पार्टनरशिप, इजराइल के पार्टनरशिप में भी खिलाफ है। इससे पहले गुज़िश्ता जो फरवरी में जो एक सर्वे किया था CNN ने, उसके अंदर भी यही लगभग 60-61% जो थे वो दे वर अपोजिंग द वॉर।